दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के अध्याय जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व से कुछ महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन को। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि केमिस्ट्री के पेपर में पी ब्लॉक से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, जिसमें उसकी केमिकल रिएक्शंस भी रहती हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं पी ब्लॉक तत्व नामक चैप्टर से बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन को लेकर के आया हूँ स्टूडेंट, जो आपसे एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं और इनके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आने के चांस रहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं देखिए क्या रिएक्शन है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग पहले से जानते हैं कि आपका 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है, उसमें दिया होता है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी इस टाइप का जो सवाल बनता है, सवाल ऐसा मिलेगा क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। स्टूडेंट, होता है क्या है, इसके अंदर 5 या 6 रिएक्शन आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखी होती हैं और उसमें आपसे केवल 5 रिएक्शन को कराने के लिए कहा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बनता है आपको 5 नंबर में बनता है। और बेटा मैं आज के इस लेक्चर में, ठीक है, केवल मैं उन्हीं रिएक्शन को करा रहा हूँ बेटा जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं और अर्थात इनके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और सबसे दूसरी बात ये बेटा कि इसके अंदर ये जो रिएक्शन लिखी है मैंने 4, ठीक है, इसके लिए बेटा मुझे थ्योरी की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे थ्योरी नहीं लिखनी होती क्योंकि इसमें पहले दे रखा है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी केमिकल रिएक्शन में जो बोला गया है इनके स्टेटमेंट में, ठीक है, मुझे रिएक्शन को कंप्लीट करना है लेकिन इसकी मुझे थ्योरी बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, ठीक है। इस बात को आप भी याद रखें, जब भी इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाए केवल रासायनिक समीकरण दीजिए तो केवल और केवल आप, ठीक है, केवल रासायनिक समीकरण को करना है, आपको इसकी कोई भी थ्योरी नहीं लिखनी होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या पहली रिएक्शन है। देखिए पहली रिएक्शन में कहा गया स्टूडेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, यानी कहा यह गया स्टूडेंट, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। आपको ये रिएक्शन करके दिखानी है, ठीक है। चलिए दिखाता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है बेटा K2Cr2O7, K2Cr2O7, ये क्या बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है स्टूडेंट। के अम्लीय विलयन में तो एक मुझे एसिड की जरूरत पड़ेगी, एसिड मुझे लेना पड़ेगा क्या, H2SO4 ले लीजिए, क्या बेटा H2SO4, क्योंकि उसने ऑलरेडी कहा है अम्लीय विलयन, ठीक है। अब इसमें क्या प्रोवाइड करना है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है स्टूडेंट आपका SO2, क्या होता है स्टूडेंट SO2 होता है। ये इस चीज को समझो। सबसे पहले मैंने क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया K2Cr2O7, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अम्लीय के लिए बात करी तो हमने H2SO4 ले लिया, ठीक है। फिर हमने क्या सल्फर डाइऑक्साइड, तो मैंने SO2 ले लिया, ठीक है। अब जब इस रिएक्शन को कराते हैं स्टूडेंट तो इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनता है आपका, जो मेन प्रोडक्ट बनता है बेटा बनता है आपका क्रोमिक सल्फेट। क्या बनता है, क्रोमिक सल्फेट। क्या होता है फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, ये होता है Cr2SO4, ठीक है। ये क्या है, ये यही मेन प्रोडक्ट है, क्या ये क्रोमिक सल्फेट। मैं लिख देता हूँ इस चीज को, क्रोमिक सल्फेट, ये। अब आगे देखिए आगे कैसे इसको बैलेंस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए इसके अंदर एक बनता है पोटेशियम सल्फेट बनता है, क्या बनता है बेटा K2SO4, ठीक है। और बनता है आपका बेटा जल का एक अणु यानी H2O बनता है, क्या बनता है बेटा H2O। अब स्टूडेंट आप सोच रहे हैं कि समीकरण बैलेंस नहीं है, समीकरण बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करता हूं। देखिए बैलेंस करने के लिए बेटा देखिए यहाँ पे 3 लगाइए, यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड के मुझे 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। कितने लेने पड़ते हैं बेटा 3, ठीक है। और जब 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे बेटा तो ये 3 मुझे एक यहाँ पे लगाना पड़ेगा, कहाँ लगाना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये भी 3 लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये अभी भी क्रोमिक सल्फेट है, क्या बेटा क्रोमिक सल्फेट। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए K2 है, K2 मुझे आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। Cr2 है, Cr2 बिल्कुल साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन देखिए 7 ऑक्सीजन ये है और 4 ऑक्सीजन ये है, 7 और 4 कितना हो गया बेटा 11, और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन ये हो गया, तो मतलब 17 ऑक्सीजन हो गया। कितना 17 ऑक्सीजन, तो देखिए 4 या 12, तो 12 ऑक्सीजन तो ये हो गया,
12 और 4 16, 12 और 4 कितना 16, 16 और 1 17, 17 ऑक्सीजन मिलकर कंप्लीट स्टूडेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ रहा है। सल्फर के लिए देख लेते हैं। सल्फर कितने, एक सल्फर ये बेटा आपके 3 सल्फर ये, 4 सल्फर हो गए। 4 सल्फर के लिए देखिए 3 थ्राइज है ना, तो एक 3 सल्फर तो ये है और 1 सल्फर ये है, तो 4 सल्फर भी ऊपर हो गए। यानी आपकी जो रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट तैयार है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको याद रखें जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, क्रोमिक सल्फेट बनता है। क्या बनता है बेटा, क्रोमिक सल्फेट। फार्मूला क्या है, Cr2SO4 का होल थ्राइजिस। आयोग क्वेश्चन में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट देखिए पढ़ के सुना था आपको, हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, उच्च ताप पर गर्म किया जाता है ना, मैं लिख देता हूं, मैं गर्म छूट गया है, पर गर्म किया जाता है। ठीक है, गर्मी की जगह कभी कभी इस रिएक्शन को भाप आसवन के नाम से पूछा जाता है। यानी रिएक्शन ऐसा पूछ लेते हैं कि क्या होता है जब, ठीक है, हाइपोक्लोरस अम्ल का भाप आसवन किया जाता है। ऐसे भी कई बार रिएक्शन में पूछी गई है ना, तो मैं कहता हूँ गर्म किया जाता है। बहुत आसान रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ना ये। तो क्वेश्चन फिर देखते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। तो देखिए कर रहे हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है HOCl। क्या होता है बेटा, HOCl होता है। क्या होता है, HOCl। ठीक है, लेकिन याद रखना इसमें मुझे जल के 2 अणु लेने पड़ते हैं। जल के कितना अणु लेने पड़ते हैं, सॉरी ये हाइपोक्लोरस अम्ल है, जो ये लिखा है वही है HOCl, यानी हाइपोक्लोरस अम्ल जिसके 2 अणु, यानी HOCl मैंने एक बार और लिख दिया। ठीक है, चाहे तो आप इसके आगे 2 लगा सकते हैं, तब भी बात वही आ जाएगी ना। अब देखिए यहाँ से मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ध्यान समझें। देखिए एक H ये और एक H ये, H2 और एक ये ऑक्सीजन, तो यानी H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, H2O बन जाएगा, जल का एक अणु बन के निकल जाएगा ये। और याद रखें ये उच्च ताप होता है ना, उच्च ताप पर। ठीक है, ये रिएक्शन होती है, मैं लिख देता हूँ उच्च ताप। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक क्या हो जाएगा, देखो H2O, यानी H2O बन के जल का एक अणु निकलेगा, ये मान लीजिए मैं लिख दिया H2O। ठीक है स्टैंड, अब क्या बचा, यहाँ पे Cl2 बचा और एक O बचा, इसको लिखेंगे Cl2O, Cl2O। और इसका जो नाम है, इसका नाम बेटा क्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। यानी जब हम हाइपोक्लोरस अम्ल को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेन प्रोडक्ट जो मिलता है। ठीक है, मेन प्रोडक्ट आपका क्लोरीन मोनोऑक्साइड। क्या है इसका नाम, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। लिख देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना स्टैंड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। मोनो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक ऑक्सीजन है केवल, है ना, ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ठीक है स्टैंड, आपको क्वेश्चन में आ गया होगा, जब हम हाइपोक्लोरस अम्ल के 2 एटम को लेकर के, है ना, सॉरी 2 मॉलिक्यूल को लेकर के उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो मुझे जल का एक अणु प्राप्त होता है, लेकिन मेन प्रोडक्ट जो होता है वो Cl2O यानी क्लोरीन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप कि भी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगला, तीसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन है बेटा जीनोन को, जीनोन यानी Xc, है ना, अकेरिया गैस जिसको बोलते हैं, जीनोन को उच्च ताप व दाब पर फ्लोरीन के साथ गर्म किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमें जीनोन की जो रिएक्शन करानी है बेटा उच्च ताप और उच्च दाब पर किस करानी, फ्लोरीन से करानी है, यानी F2 से करानी है। ठीक है, तो जीनोन जब फ्लोरीन से रिएक्शन करता है तो बेटा वो 3 फ्लोराइड बनाता है। ठीक है, 3 में से आप कोई सा बना सकते हैं। जीनोन, देखिए मैं रिएक्शन को आगे दिखाता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ सके। देखिए पहले हम लेंगे जीनोन Xc प्लस मान लीजिए हमने लिया F2, ठीक है, फ्लोराइड। ठीक है, ये फ्लोरीन तो अब आगे बनाएंगे, XcF2 बनेगा। क्या बनेगा बेटा, Xc, और ये बनेगा बेटा F2। याद रखें यहाँ रहता है टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेल्सियस रहता है और ये उच्च ताप रहता है, उच्च दाब। क्या रहता है, उच्च दाब। ये ठीक है स्टूडेंट, कहने का तात्पर्य मेरा ये, जब हम जीनोन को फ्लोरीन के साथ लगभग 310 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च दाब पर, है ना, गर्म करते हैं तो हमें क्या बनता है, जीनोन डाइफ्लोराइड बनता है। क्या है ये, जीनोन डाइफ्लोराइड। ठीक है, इस रिएक्शन को बच्चे इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जीनोन के जो होते हैं 3 फ्लोराइड होते हैं, एक तो होता है जीनोन डाइफ्लोराइड, एक होता है जीनोन टेट्राफ्लोराइड। वो कैसा बनेगा, देखो अगर कोई बच्चा इस रिएक्शन को ऐसे करके आता है ये, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दिए, यानी फ्लोरीन के उन्होंने 2 एटम लिए, 2 मोलिक्यूल, ये 2F2 हो गया, तो कि 2 दूनी 4 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा ये, 4 हो जाएगा ये।
अब ये बन जाएगा जीनोन टेट्राफ्लोराइड, यानी ये रिएक्शन भी ठीक है। अगर आप चाहे किसी बच्चे ने रिएक्शन को ऐसे न करके ऐसे कर दिया, देखिए समझे, बस यहाँ पे नंबर 1 तो करना है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया तो 2 3 कितना 6 हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 6 मिल जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका जीनोन हेक्साफ्लोराइड मिल गया। आगे क्वेश्चन आ रहा है, यानी कहने का मतलब ये जीनोन को उच्च ताप पर गर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ अगर हम केवल F2 लेते हैं तो जीनोन डाइफ्लोराइड मिलता है। अगर हम 2F2 लेते हैं तो यहाँ मिलेगा क्या मुझे HCl4 यानी जीनोन टेट्राफ्लोराइड मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 3 मॉलिक्यूल लूंगा फ्लोरीन के, 2 3 6 हो जाएगा तो 6 जीनोन हेक्साफ्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा जीनोन हेक्साफ्लोराइड, यानी तीनों रिएक्शन है बेटा, तीनों में से कोई सी भी आप करके इसको आ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आई होगी और काफी बार एग्जाम में ये पूछी गई है। और कभी कभी तो जीनोन के तीनों फ्लोराइड एक साथ पूछे गए कि जीनोन के तीनों फ्लोराइड कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं मैंने आपको बारी बारी से बताया। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अगर देखिए केवल यहाँ आप क्या लेंगे, इतना लेंगे तो इधर क्या मिलेगा आपको बेटा F2 मिलेगा, ये बनेगा जीनोन डाइफ्लोराइड। ठीक है, अगर आप यहाँ 2 लगा देते हैं तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये मिलेगा जीनोन टेट्राफ्लोराइड। अगर आप यहाँ पर 3 लगा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ जाएगा 6, यानी ये मिलेगा आपको जीनोन हेक्साफ्लोराइड। जीनोन है तो कोई सी भी रिएक्शन करके आ सकते हैं, इसको कर लीजिए, इससे पहले वाले कर लीजिए, सबसे पहले वाले कर लीजिए, लेकिन एक आपको करनी ही करनी है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, तो ये भी रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। नाम मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जीनोन हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, लिख लेना जीनोन हेक्साफ्लोराइड। चलो मैं लिख देता हूँ जीनोन हेक्साफ्लोराइड, ये जीनोन हेक्साफ्लोराइड स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, लास्ट वाली क्या है। जब सफेद फास्फोरस, ये भी याद रखना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। जब सफेद फास्फोरस को कास्टिक सोडा जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है, यानी आप ध्यान से समझें तो ये आपने पीवी लोगों में पढ़ा होगा, ये फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। फास्फीन का सूत्र क्या था, PH3। क्या होता है बेटा, PH3। ठीक है, आई होप को समझ में आ रहा होगा। तो ये जो रिएक्शन है बेटा फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, लेकिन इस टाइप से भी इसको काफी बार पूछा गया है। तो कैसे रिएक्शन होती है समझते हैं, देखिए जब, ठीक है, सफेद फास्फोरस यानी P4 क्या है बेटा आपका सफेद फास्फोरस है, ये क्या है सफेद फास्फोरस। ये ठीक है, अच्छा अब हम किसके साथ, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है, यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना है ना, NaOH। ठीक है, जलीय विलयन है तो वाटर भी लेना पड़ेगा मुझे, क्या H2O, इस टाइप से। अब ये रिएक्शन जब कराएंगे तो उसको समझे कैसे इसको बैलेंस करेंगे ना। तो ये तो बात पक्की है बेटा। सबसे पहली बात ये है कि इसके अंदर क्या बनता है आपका फॉस्फीन बनता है, क्या बनता है PH3 बनता है। चलो मैं इसको पहले ही लिख देता हूं, आपको बनेगा PH3, क्या है इसका नाम, फॉस्फीन। ठीक है, अब स्टैंड, अब आप सोच रहे होंगे इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। इसको बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, देखिए यहाँ पे फास्फोरस कितने 4, यहाँ पे आ गया 1 यूज हो गया, तो अभी 3 बचे हैं। वेरी गुड, हाँ जब 3 बचे हैं तो देखिए 3 को बैलेंस करने के लिए, 3 फास्फोरस को बैलेंस करने के लिए 3 तो लगाएंगे हम NaOH के आगे, ठीक है बेटा, और 3 ही लगाएंगे हम जल के आगे। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि मैं NaOH के भी 3 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ और जल के भी कितने 3 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, ऐसा करने पर जो आप अब देखो 3 फास्फोरस बचे, 3 आपके Na बचे, ठीक है, और 2 3 6 के बचे। आपके हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, अभी हाइड्रोजन है कितने वैसे, ये 6 तो हाइड्रोजन ये है और 3 ये, कितने होगा 9 में से 3 तो आपका यूज हो गए, अभी 6 हाइड्रोजन अभी आपके बचे हैं। चलिए बैलेंस करते हैं इसको, देखिए ये बचेगा आपका 3 NaH2PO2, क्या बचा देखिए, बैलेंस कर लीजिए। देखिए 3 हाइड्रोजन ये है और 6 ये हैं, तो कितने हो गए 9 हो गए। 9 में से 3 तो ये होंगे और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन ये होंगे, 9 हाइड्रोजन पूरे हो गए आपको। ठीक है, अच्छा फास्फोरस कितने 3 बचे थे, तो एक तो ये वाला यूज हो गया और 3 आगे लगा तो 3 फास्फोरस बैलेंस हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ऑक्सीजन को देखते हैं, 3 ऑक्सीजन तो ये है और 3 ही है, तो कितने हो गए 6, तो 3 आगे लगा तो 3 दूनी 6, यानी ये भी आपका बैलेंस हो गया। और इसका जो शहद पारस का जो नाम है बेटा, इसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। मैं लिख देता हूँ इसको, सोडियम
हाइपोफॉस्फाइड, ये सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। याद रखें बेटा, ये रिएक्शन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। और कभी, और ये मैं बता दूँ, ये फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। क्या बेटा? फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप कि रिएक्शन बेटा आपको अच्छे समझ में आई होंगी। अगर रिएक्शन आपको वाकई समझ में आई स्टूडेंट, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि रिएक्शन आपको कैसे लगे स्टूडेंट, ठीक है। और आप अगर किसी भी और रिएक्शन को कराना चाहते हैं, ठीक है, तो मुझे कमेंट के बॉक्स में बताइए कि मैं उसका वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है, अगर आप 12th क्लास केमिस्ट्री या फिजिक्स की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो का जो आने वाला जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। उसके लिए आपको बेल आइकन का बटन भी दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री की अच्छी से और अपनी बेस्ट तैयारी आपको कराता रहता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू।